हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम क्लास नंबर 17 देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो को ठीक से देख लिए होंगे और प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को ठीक से नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद आप इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस क्लास में सीखेंगे कैसे हमें मोमबत्ती को जलाना है और कैसे उजाला करना है। आप फोटो में स्क्रीन में देख रहे हो जो मोमबत्ती का फोटो है और ये जलाया हुआ है। तो कैसे हम मोमबत्ती को बनाएं आज हम ये सीखेंगे। तो आप देख रहे हो इसको किस हिसाब से ये शैडो हो रहा है। अब देखिए, तो आज हम मोमबत्ती को बनाना सीखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और मोमबत्ती कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। तो सबसे पहले हम नया एक लेयर लेना होगा। तो नया लेयर लेने के लिए फाइल पे क्लिक किया, हमने नया एक लेयर ले लिया। ये हो गया। तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है कलर के ऑप्शन पे। अगर एनिमेट सीसी है तो सबसे ऊपर, या नहीं तो अगर फ्लैश चल रहा है तो फ्लैश अगर मोड है तो इधर होंगे। तो एनिमेट सीसी के अंदर इधर है, तो इसको आपने क्लिक किया। क्या पता है फ्लैश में भी इधर ही हो। तो इसको आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर दोगे तो आपको सॉलिड कलर यहाँ दिखेगा। तो सॉलिड कलर को आपको नहीं रखना है, आपको रखना है लिनियर ग्रेडियंट। इस पे आपको क्लिक कर देना है, लिनियर ग्रेडियंट पे। जब आप इसको क्लिक कर दिए तो हमने ऑलरेडी मोमबत्ती का बना हुआ है, तो इसीलिए हमारे वो कलर आ गए, ये कलर आ गए। तो आपको कलर बनाने के लिए तो आप देखिए ये है। अब जहाँ टिक करोगे तो आपको वही उस कलर ले लेंगे। तो आपको यहाँ क्लिक कर दिया। जैसे मान लीजिए हमें दूसरा कलर लेना है तो दूसरा कलर आ गया। इसको भी हम चेंज कर ही देते हैं जो आपको सीखने में आसान हो। तो चलिए अभी हम मोमबत्ती के कलर बनाते हैं। तो यहाँ से हमने रेड ले लिया। अगर आपको रेड नहीं मिल रहा है तो रेड आप ढूंढिए। ऐसे अब इधर से इसको कीजिए, नहीं तो यहाँ कीजिए। इसके बाद ऐसे करके आप इसको देख सकते हो, कहीं ना कहीं तो होगा रेड। ठीक है, तो चलिए हमने नीचे है, हमने नीचे ले लिया। इसको क्लिक किए, ये नीचे, ये हमने रेड कलर ले लिया यहाँ से। अब इसको हम येलो कलर लेते हैं। तो येलो कलर के लिए यही है, तो येलो कलर क्लिक कर दिया तो ये येलो कलर हो गया। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक शेप बनाना होगा रेक्टेंगल के इससे। तो आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को क्लिक कर देना है, ओपन रखना है, ये आपको टिक कर देना है। और रेक्टेंगल ले लिया। अब फिल का कलर देख रहे हो आप, मोमबत्ती के कलर है जो हमने अंदर बनाया था वही है, और स्टॉक के कलर अलग है। तो आप चाहो तो स्टॉक का कलर भी चेंज कर सकते हो, ये कलर ले सकते हो। तो हम इसका ही कलर ले लिया। अब हमें सबसे पहले शेप बनाना है। तो शेप बनाने के लिए ऐसे करके यहाँ इतना सा हमें लेना है और भी प्रेस कर देना है। जब हम भी प्रेस कर देंगे तो ये इस टाइप का बन जाएगा शेप। जब हमारे शेप बन गए तो आप कलर देख रहे हो किस हिसाब से। अगर आपको और भी थोड़ा ज़्यादा कम करना है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको फ्री ट्रांसपेरेंट टूल होगा, और ये जो है ग्रेडिएंट ट्रांसफॉर्म टूल है, तो यह आप कीबोर्ड से F प्रेस कर सकते हो। जब आप इसको प्रेस करोगे तो आप देखिए, आप चाहो तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। देखिए ये कलर देख रहे हो अलग हो रहा है। अब देखिए किस हिसाब से कलर हो गया। अब जिस हिसाब से करोगे ये कलर, अब देखिए तो ये कलर के लिए है। तो आपको जितना कलर रखना चाहिए आप रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ से यहाँ ले लिया, हम भी प्रेस कर दिए तो ये हमारे बन गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारा जो स्टॉक है, स्टॉक को आपको डिलीट कर देना है। स्टॉक डिलीट हो जाने के बाद, स्टॉक डिलीट कैसे करते हैं आपको मालूम है, जब आपको स्टॉक के ऊपर 2 क्लिक करना है तो डिलीट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इस कोने पे ले जाना है माउस को।
ले गया, आपको इस टाइप का निशान आएंगे, देख रहे हो ये जो है ये भी टाइप का हो गया, एरो के नीचे देखिए भी टाइप हो गया। ये आप ध्यान दीजिए, अगर इधर रखोगे तो ये भी टाइप नहीं है, इधर रखोगे तो ये प्लस टाइप का निशान आ गया, यहाँ रखोगे तो भी टाइप हो गया। जब ऐसे हो जाए आपको ये LT जो कंप्यूटर का बटन है, ये LT उसको दबाना है सिर्फ, और ऐसे दबाने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को दबा के इस हिसाब से आपको नीचे इधर ले आना है। इसको भी सेम करना है, ये LT दबा के ऐसे करके यहाँ ले आना है। इसको भी फिर थोड़ा इसको दोनों मिला देना है ऐसे करके। जब ये मिल गए तो अब देख रहे हो इस टाइप का बन गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे रखना है। अब ये क्या हो गया, ये भी जो है अब एरो के नीचे देखिए अब किस टाइप का हो गया, अब ये इस टाइप का हो गया। अब देख रहे हो किस टाइप का है, तो आपको इस टाइप का जब हो जाएंगे तो आपको कोई भी ALT दबाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब ALT दबाने का जरूरत नहीं है, कुछ भी दबाने का कीबोर्ड से। अब आपको सिर्फ माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और ऐसे करके आपको खींचना है, ऐसे करके आपको खींचना है नीचे तरफ ऊपर तरफ, ऐसे नीचे तरफ आपको खींचना है। हो गया। अब इसको भी करना है, तो ऐसे किया आपने, इसके बाद ऐसे करके आपने नीचे तरफ खींचना है। जब आप इसको खींच दोगे, आप क्लिक किए, सिलेक्शन टूल को क्लिक किए, अब आपको फिर इस हिसाब से इस कोने में आ जाना है और ये एरो भी हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद ELT, अब ELT प्रेस करना है। ELT प्रेस करने के लिए आपको ऐसे करके नीचे यहाँ तक ले आना है, इसके बराबर हो जाना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लिक किए, ELT दबाए और ऐसे करके इसके साथ मिला दिए। अब क्या हो रहा है, हल्का सा थोड़ा कम ज़्यादा है, तो ऐसे करके आप इसको कर दीजिए। हो गया। अब इसको आप ऊपर क्लिक करके ऐसे कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। ये परफेक्ट हो गया। अब इतना सा बनाना पहले सीख लीजिए आप। अब इतना सा पहले बना लिया, अब वीडियो का पॉज कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिए। आप इतना बनाना सीख लीजिए। अगर इतना बना लिया, या आप पहले पूरा फुल वीडियो देख लीजिए, इसके बाद फिर दोबारा जब देखोगे तो यहाँ तक आप देखिए, इसके बाद फिर दूसरा फिर तीसरा, तो मैं आपको बता दूंगा। आप पहले फुल वीडियो देख लीजिए, इसके बाद यहाँ आपको ऑफ कर देना है, पॉज कर देना है, इतना तक आपको बना लेना है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है, इस यहाँ वाइट पार्ट को क्लिक करना है और माउस के राइट क्लिक करना है। जब आप माउस की माउस की राइट क्लिक करोगे तो ये रूलर्स आएंगे, आपको रूलर्स पे क्लिक कर देना है। अगर यह रूलर्स आपका नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब व्यू पे आइएगा, ये व्यू पे आने के बाद क्लिक कीजिए, यहाँ से आप रूलर ले सकते हो, ये आप कंट्रोल ELT प्लस शिफ्ट प्लस R दबा सकते हो। तो हमने रूलर को ले लिया। जब हम रूलर को ले लेंगे तो आपको यहाँ से ये वाइट पार्ट हो गया ना, अब देखिए एरो आपका वाइट पार्ट हो गया, तो अब ये एरो आ जाएंगे, ये आ गया। अब ऐसे करके आपको नीचे ले आना है, यहाँ तक इसको बराबर रखना है और इस हिसाब से ही होना चाहिए। ये हल्का सा इधर होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक से बनेंगे नहीं। आपको इतना सा इधर होना चाहिए, इस निशान के इस लाइन के इधर से यहाँ रोलर के लाइन से इधर इतना तक आना है। अब समझ गए। अब आपको 20 तक फ्रेम को क्लिक कर देना है, F5 कर देना है। अब 5 तक क्लिक करना है, 5 पे क्लिक करने के बाद F6, अब की फ्रेम बनाना है तो F6 क्लिक करना है और आपको एक इस जगह को क्लिक कर देना है। जब अगर ऐसे हो जाए तो आपको वाइट पार्ट को, ये वाइट जो पार्ट है इसको आपको एक बार माउस को लेफ्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ELT बटन को दबाइए। ELT बटन को दबाने के बाद अब ELT का काम है, ELT बटन को दबाइए और ऐसे करके ऐसे ले आइए, इतना तक ले आइए, ओके। अब छोड़ दीजिए ELT, अब इसको फिर 10 पे आइए, फिर F6 कीजिए, फिर ELT, अब इस पे वाइट पार्ट को एक बार क्लिक कीजिए, अब ELT दबाइए। ELT दबाने के बाद फिर ऐसे करके आप ऐसे नीचे लेके आइए, ऐसे लेके आइए इतना यहाँ। अब 15 पे आइए, 15 पे आने के बाद F6 कीजिए और फिर यहाँ क्लिक कीजिए, फिर ELT दबाइए, ऐसे करके आप यहाँ तक अब इसको रखिए, ऐसे रखिए इतना। अब ये जो है आपको यहाँ F6 करने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट वाले जो है इसको आप क्लिक कीजिए, ELT कीजिए और ऐसे करके आप ड्रॉप करके लेके आ जाइए, शिफ्ट बटन दबा के। यह है, इसको दबाए
लेफ्ट ये एल्ट दबा के रखना और शिफ्ट बटन ये एल्ट दबा के रखना और माउस के लेफ्ट बटन दबा के 20 तक आके ऐसे छोड़ देना है बस। और एक बार समझा देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये ले लिया, क्लिक किए और ऐसे आके माउस लेफ्ट बटन दबा के और ये एल्ट दबा के ऐसे लेके आ जाना है। अगर आपके लैपटॉप है तो लैपटॉप का जो राइट और लेफ्ट है उसको दबाइए और ELT दबाइए और लेके आ जाइए बस। ये आपका परफेक्ट हो गया। अब देखिए, अब इसको हम चलाते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, ये आपको इतना तक हो गया। अब आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद माउस के राइट क्लिक करना है और आपको क्रिएट शेप ट्विन पे क्लिक करना है। अगर आपने गलती से क्रिएट क्लासिक ट्विन को कर दिया तो आपको ठीक से नहीं बनेंगे। चलिए हम एक बार बता के भी दिखा देते हैं। अगर हमारे क्रिएट क्लासिक ट्विन अगर बन जाए गलती से तो देखो क्रिएट क्लासिक ट्विन हो गया। अब देखिए अगर हम इसको अगर करते हैं, देखिए ये कैसे हो रहा है, देख रहे हो ये हट रहा है भाई। देखो ये मोमबत्ती का जो आग है, देखिए ये हट रहा है, तो ये ठीक से नहीं हुआ। तो हमें कंट्रोल जेड कर देना। अगर ऐसे गलती हो जाए तो हमें कंट्रोल जेड कर देना है, कंट्रोल जेड। हमें यहाँ से क्रिएट ट्विन को हटा के भी कोई फायदा नहीं है, रिमूव को भी, तो कंट्रोल जेड कर देना है। जब हम कंट्रोल जेड हो जाएंगे, ये हट गया। अब हमें क्या करना है, माउस की राइट क्लिक करना है, क्रिएट शेप ट्विन क्लिक करना है, फिर इस पे आना है, फिर क्रिएट शेप ट्विन क्लिक करना है, फिर क्रिएट शेप ट्विन क्लिक करना है, फिर इस पे भी क्रिएट शेप ट्विन क्लिक करना है। अगर आपके क्रिएट क्लासिक ट्विन हो गया ना एक बार, तो आपको ये वाले बटन जो है, ये वाले जो शेप ट्विन है, ये आपको मतलब टाइप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आएंगे। अगर क्रिएट क्लासिक ट्विन रह गया तो आपको कंट्रोल जेड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, देख रहे हो, अरे वाह कितना बढ़िया हो रहा है भाई, देखो आग। अभी हो गया। अब हमें इस पार्ट को ले आना है, अब इधर भी करना है क्योंकि एक तरफ ये लड़ रहा है, एक तरफ हिल रहा है, अब दूसरी तरफ भी तो हिलाना है। तो इसके लिए हमें 40 तक क्लिक करना है और F5 प्रेस कर देना है। और हमें, अगर आप सोचोगे जो इस हिसाब से हम लेके आ जाएंगे तो नहीं होगा। देखिए ऐसे ले लिया, ये अल्टी कर दिया। अगर इस हिसाब से अगर पहले लेके आ गए और अबे रुक जा, ऐसे लगा दिया और आपने कहा मैं शेप ट्विन लगा दिया, तो आपका नहीं होंगे। देखिए देखो, देख रहे हो ये छपर, देखिए ये पलट रहा है। इस हिसाब से ये नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सब्र कीजिए। देखिए ये हो गया। अब इसको हमें कंट्रोल जेड कर देना क्योंकि गलत हो गया, तो इसको हमने हटा दिया। कंट्रोल जेड, जब तक ना हटे तब तक कंट्रोल जेड मत छोड़िए, ठीक है। अब हमें इसी के पास में यही हमें F6 करना है, कर दिया। हमने यहाँ क्लिक किए, अब ये एल्टी बटन को दबाना है। ये एल्टी बटन दबाने के बाद हमें यहाँ से हल्का सा ऐसे करके इतना तक छोड़ना है, बस यहाँ छोड़ देना है। इसके जैसा ही बराबर यहाँ छोड़ देना है। अब हमें फिर 25 को क्लिक करना है, F6 करना है, यहाँ क्लिक किए, अब लिए ये एल्टी दबाए, ऐसे किए, फिर 30 पे क्लिक किया, F6 किए, वाइट पार्ट को क्लिक किया एक बार, फिर ये एल्टी दबा के फिर ऐसे लेके आए, ऐसे ले आए, F6 किया, फिर क्लिक किया, फिर इधर किया। इसके बाद हम ऐसे करके यहाँ क्लिक किए और फिर इसके बाद ये वाले जो है इसको क्लिक करना, ये एल्टी और माउस के लेफ्ट बटन दबा के ऐसे करके लेके छोड़ देना है। अब आपको क्रिएट शेप ट्विन लगा देना है। क्रिएट शेप ट्विन लग जाओ, ये लग गया। इस पे भी हम लगा देते हैं, ये क्यों खाली रहे, इस पे भी हम लगा देते हैं। अब देखिए अब कितना मस्त हो रहा है भाई। ये सिंबल नहीं करना है अभी, कोई सिंबल टिम्बल मैंने कुछ भी किया नहीं। अब सिंबल फिर गलती से मत कर देना। अभी कंट्रोल एंटर करते, देखिए आप ये अभी तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पे आए, F5 प्रेस कर दिया 2-3 बार, ज्यादा नहीं करना है, 2-3 बार, 2-3 बार करके, 2 बार 3 बार, किसी जगह 2 बार, किसी जगह 3, किसी घर 3 2 3 2।
हमें इसको 60 तक मिला देना है। चलिए कोई नहीं, अब हम कंट्रोल एंटर करते हैं, देखते हैं। अब देखिए अब स्लो हो गया। अब मोमबत्ती जिस हिसाब से लड़ता है उसी हिसाब से ये हिल रहा है। हमने इतना तक सीख लिया। चलिए अब अगर आपने फिर इतना तक आप बना लीजिए, इसके बाद फिर दोबारा आप देखिए, आपने इतना तक पहले बना लीजिए फिर दोबारा देखिए, ये हमारे हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है। अगर हमने यहाँ से अगर इस बटन को अगर हमने की फ्रेम ये सिंबल किया तो सिर्फ एक ही होंगे, ये बाकी रह जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अब माइंड को थोड़ा फ्रेश कीजिए, ध्यान से सुनिए। इसको आप क्लिक कीजिए, अब शिफ्ट बटन को दबाना। अब ELT का ज़रूरत नहीं है, अब शिफ्ट बटन को दबाना है। इसको क्लिक करने के बाद लास्ट तक 60 तक क्लिक कर दिया तो ये पूरा शिफ्ट हो गया। अब क्या करना है, माउस की राइट क्लिक करना है, माउस की राइट क्लिक करना है और कट फ्रेम्स को क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इंसर्ट पे आना है। अब देख रहे हो इस पे, अब आने के बाद यह न्यू सिंबल, इस पे आने के बाद न्यू सिंबल करना है। जब आप न्यू सिंबल करोगे तो आपने लिख दिया कैंडल, CANDLE कैंडल। अब आपको टाइप मूवी क्लिप करना है। अब आपको ग्राफिक नहीं करना है, अब आपको मूवी क्लिप, क्योंकि अब मूवी क्लिप का बारी आ चुका है। तो अब मूवी क्लिप, क्योंकि हमने लाइट ग्लो दिखाने के लिए काम कर रहे हैं तो इसके लिए मूवी क्लिप करना ही है। ग्राफिक करेंगे तो कभी ग्लो नहीं होंगे। तो हमें मूवी क्लिप पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जब हम मूवी क्लिप पे क्लिक कर देंगे तो अब देख रहे हो ये कैंडल के अंदर आ गया। अब इस टाइप का आ गया तो ये हो गया मूवी क्लिप। अब समझ जाना, इस टाइप का लोगो आ गया तो आइकॉन आ गया। तो अब हमें इस पे क्लिक करना है यहाँ और माउस के राइट क्लिक करना है, पेस्ट फ्रेम कर देना है। भाई अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, क्योंकि आपको लगेंगे अब फिर देखोगे तो फिर छोड़ दोगे यार, बहुत दिक्कत की बात है। आसान है। अब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमने भी बहुत बार जब हम सीख रहे थे तो हमें 10-10 बार प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो अब देखिए ये आ गए। अब हमारे ये सिंबल के अंदर है मूवी क्लिप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ गए, अब आपको इस पे क्लिक करना है। जब बाहर आ गए, इस पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ आपका फाका है, खाली है। इसको हम हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अब यह एक बार क्लिक किए। अब आपको लाइब्रेरी पे आना है। इस पे जब आप लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो ये जो देख रहे हो आपका यहाँ आ गया। अब आपको माउस की लेफ्ट क्लिक करना है और ऐसे करके लेफ्ट बटन दबा के ऐसे छोड़ देना है। ये हो गया। अब इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि ये सिंबल है तो F6 कर दीजिए, शिफ्ट दबा के F6 कर देना तो सिंबल हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब देखिए अब कह रहे हो जो ये तो कोई स्लो मोशन नहीं हो रहा है या कोई ये नहीं हो रहा है, एनिमेशन हो ही नहीं रहा है, तो भाई ये परफेक्ट हो रहा है, ये ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे यहाँ तो नहीं दिख रहा है, मूवी क्लिप करने के बाद ये कभी नहीं दिखाएंगे इसके अंदर, जब हम कंट्रोल इंटर करेंगे तभी दिखाएंगे। तो यहाँ क्योंकि जब हम फिर इसको ये कर देंगे, एक मिनट मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। अगर हमने मूवी क्लिप नहीं, अगर हमने ग्राफिक किया होता तो यहाँ दिखाते, लेकिन यह थोड़ा सोचने की बात है और मतलब ये रखने के ये है। देखिए ये हो गया। जब हम इस पर क्लिक किए और इस पर क्लिक किए ना तो ये लूपिंग का आ गया। यहाँ कोई ग्लो का ऑप्शन है, कोई भी ग्लो का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ग्राफिक का मतलब ही होता है वो हटाना, पैर को चलाना, बोलना, इसके लिए होता है। लाइट वाइट के लिए ये होता है हमें मूवी क्लिप। जब हम मूवी क्लिप पे क्लिक करेंगे, अब देखिए मूवी क्लिप को क्लिक करने के बाद अब देखिए यह आ गए, फिल्टर आ गए, ये अलग टाइप का हो गया। तो इससे क्या होता है, हमें ग्लो दिखाने के लिए है। तो ये देखिए अब आप कहोगे यहाँ तो नहीं दिख रहा है, अब हमारे एनिमेशन ठीक हुआ है नहीं। अब कंट्रोल एंटर दबा दीजिए, अब देख लीजिए खुद ही, देखिए ये परफेक्ट है। आप कहोगे इसका तो अंदर ग्लो कोई तो दिखाई नहीं अभी तक, अब ग्लो देखिए। अब आपको क्या करना है, इसको क्लिक किया, यह क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको ये फिल्टर का ऑप्शन जो देख रहे हैं फिल्टर, आपको इस प्लस आइकॉन को क्लिक करना है और ग्लो पे क्लिक कर देना है। ये आप रेड देख रहे हो, इसको आपको रेड को हटा के, क्योंकि रोशनी कभी जो है ये है वो लाल नहीं होता, वो येलो होता है, तो आपको येलो पे क्लिक कर देना है।
जब आप येलो पे क्लिक कर दोगे तो इसको आपको बढ़ा देना है, तो आपको 25 कर देना है, 25 × 25। आप चाहो तो इसको 30 भी कर सकते हो, 30 कर दिया, 35 कर दिया, 30 कर दिया, तो और भी ये हो जाएंगे। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। अब स्टेज के कलर को हमें व्हाइट से हटा देना है, व्हाइट से हमें डार्क मोड में ले जाना है। तो कौन सा डार्क हल्का सा, इससे। अब देखिए ये किस हिसाब से आप देख रहे हो, इसका उजाला और रोशनी आ चुका है। अब हम कंट्रोल एंटर करते हैं, देखिए अब ये हमारे परफेक्ट तरीके से बन गया है। हो गया। अब आपको क्या करना है, अब कैंडल बनाना है। कैंडल बनाने के लिए सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की जरूरत होंगे, तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको क्लिक करना है, ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग टूल अगर आपका क्लिक नहीं है तो आपको क्लिक कर देना है। ये जो है इस टाइप का अगर रहेंगे तो क्लिक है, अगर इस टाइप का रहे तो क्लिक नहीं है, ठीक है, इस टाइप का होना चाहिए, ये क्लिक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे करके यहाँ से, ऐसे करके आपको यहाँ से आपको मोमबत्ती बना देना है। ये मोमबत्ती हो गया। चलिए हम थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। अब कहोगे जो सर ये तो मोमबत्ती हुआ उजाला टाइप का, रेड टाइप का, ये मोमबत्ती नहीं। देखो अब हम भी प्रेस किया, अब इसके अंदर क्लिक किया, हम इसको चेंज कर देना, अब वाइट कर देना है, हमें इसको वाइट कर देना है। जब हम इसको वाइट कर देंगे तो ये जो स्टॉक देख रहे हो ना, ये रेड कलर की स्टॉक को हमें डिलीट कर देना है। तो 2 बार क्लिक करना है। स्टॉक के अंदर कैसे आना है आपको मालूम ही है, आपने स्टॉक पे एक बार क्लिक किया, एक बार क्लिक करने के बाद 2 बार क्लिक करना है, 2 बार क्लिक किया, फिर आपको 2 बार क्लिक करना है, तो आपको पूरा स्टॉक आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको कीबोर्ड से डिलीट हटा देना है, ये आपका स्टॉक हट गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे आपको नीचे ले आना है, इस टाइप का होना चाहिए एरो। अब देख लीजिए, अब आपको ELT TLT कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माउस के लेफ्ट बटन दबाइए और नीचे कीजिए, बस हो गया। अब आपको यहाँ भी ऐसे करके लेफ्ट बटन दबा के माउस के, ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल पे माउस के राइट क्लिक करना है, आपको ओवल टूल लेना है, ओवल टूल लिया है। अब आपको यहाँ से ऐसे करके ये ले लेना है, जब आप ले लोगे बराबर है, भी प्रेस कर दिया। अब इसको हल्का सा ऊपर कर दो आप, इसको आप, मैं छोटा कर दिया स्टेज को, ऐसे करके ले लिया। अब देखिए ये हो गया। अब इसके अंदर आपको 2 बार क्लिक करना है, जिस हिसाब से बताया, रेक्टेंगल को हटा देना, स्टॉक को डिलीट कर दिया। जब हम इसको डिलीट कर दिए तो ये नीचे आ गया, तब आपको कीबोर्ड के अप डाउन से ऊपर कर दीजिएगा, ये आ गए। ये थोड़ा सा हल्का सा कम है, इसको भी लेके आइए, और भी हल्का कम है, ये हो गया। अगर हल्का सा ऐसे गैपिंग है तो ऐसे करके आप उसको कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका परफेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये तो बन गया। अब आपको एक सूत्री लगाना है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, लेस कहते हैं, सूत्री, हम लाइन लगा देते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब हम यहाँ से माउस की राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करेंगे और ऐसे करके नीचे लेके आ जाएंगे। अगर किसी का ऐसे भी आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना, भी प्रेस किया। अब आपको यहाँ से कीबोर्ड से सिर्फ लेफ्ट बटन और राइट बटन जो है कीबोर्ड का, वो क्लिक कर देना, ऊपर नीचे करके परफेक्ट बैठा देना है। अब देखिए ये आपका जो है स्टॉक दूसरे कलर का आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको ब्लैक कर देते हैं क्योंकि ब्लैक ज़्यादा रहता है। हम इसको यहाँ से ब्लैक कर दिया। अब देखिए ये तो हो गया। अब मूवी क्लिप के अंदर है तो आपको मालूम है जो स्टेज के अंदर हमें नहीं दिखाएंगे, शो नहीं करेंगे, तो हमें कंट्रोल एंटर करना होगा। हम कंट्रोल एंटर कर दिया, देखते अब हमारे परफेक्ट ग्लो भी हो रहा है और मोमबत्ती भी अच्छी तरीके से बन गया है। अगर आपको मान लीजिए कार्टून के अंदर आपको दिखाना है, ये दिखाना है, बड़ा सा कोई ये बनाना है, तो आपको बना सकते हो, ऐसे ग्लो बना लिया और एक लाठी बना लिया। ये तो मोमबत्ती बनाया, आप एक लाठी बना लीजिए, लकड़ी बना लीजिए, या कुछ भी बना लीजिए और ऐसे करके इसको लगा दीजिए, बस, और तो कुछ नहीं है। तो अगर आपको टॉर्च लाइट बनाना है तो टॉर्च लाइट भी बना लीजिए। आग से, लकड़ी के साथ आग जलाना है तो इसके साथ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम ही है प्रोसेस, सिर्फ ऐसे उजाला करना है,
और यहाँ सिर्फ ये मोमबत्ती बनाए हमने, यहाँ आप लकड़ी बना दिए और इसको जिस हिसाब से चाहिए उतना बड़ा कर दीजिए बस। और क्या दिक्कत है। तो हमने ये सीख लिया। अब हमें फाइल को सेव करने के लिए यहाँ तो हमने न्यू क्लिक किया, क्योंकि ये न्यू क्रिएट किया तो हमें सेव पे क्लिक करना है। तो सेव को क्लिक करने के बाद हम लिख देते हैं क्लास, आज हमारे है 17, क्लास 17। और क्या बनाए, कैंडल, CANDLE, कैंडल। अब हम सेव कर दिए, ये हमारे बन गए। हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ा हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसका शेडो बनाना सीखेंगे, जो कैसे इसका परछाई होता है और कैसे इसका जलता है, परछाई बनाना सीखेंगे। कैसे हम परछाई बनाएं इसका, यहाँ इसका परछाई बनेंगे और सेम टू सेम जिस हिसाब से ये चलेगा उसी हिसाब से ये भी परछाई में हिलेंगे, लड़ेंगे, सब कुछ सेम टू सेम होंगे परफेक्ट तरीके से। तो हमें नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और आपको अगर सीखना है दोबारा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के साथ जुड़िए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।